जिसके दिलों में हुसैन का बुग़्ज़ होगा उसके दिलों में ईमान कैसे आएगा। हुसैन कौन है? शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। दोस्तों हुसैन का गम मनाया करो। ये तकरीबन 2 महीने तक, 2 महीने अगर मैं दमिश्क के कैद खाने की मैंने सोचा था, लेकिन बात है कि अगर मैं सीधे सपाट बात करूं 13 मुहर्रम से लेकर के तकरीबन 3 महीने की दास्तान, तो फिर मैं बहुत सारी बातें आपको नहीं बता पाऊंगा जो मुझे करबला के मकसद के तहत, जो जिस मकसद के तहत कुर्बानी हुई है। आपको लगता है इमाम हुसैन सरकार हर लाश को उठा के क्या कहते थे? लगता है कभी सोचा आपने? 3 बातें कहते थे, 3 बातें, यही हमने नहीं कही, वरना कुर्बानियां कितनी नहीं हुई। 3.5 दिनों में स्पेन में 2.5 लाख मुसलमान मारे गए। 3.5 दिन में स्पेन में यूगोस्लाविया बड़ा, चेचेनिया, कोसो, ये सब बड़े, रूस कटा, 3.5 दिन में 2.5 लाख मुसलमान मारे गए। किसी नाम के नाम का झंडा लगता है? बोलो भाई बोलो। आइए और आगे बात करते हैं। बड़े बड़े आशिकों की जमात है। 14 सहाबा बद्र के मैदान में शहीद हुए थे। बच्चों को पता नहीं है ये महीना कब आता है। खुद अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक उहद शरीफ में शहीद हुए थे। 70 हुजूर के जानिसारों की शहादत वाक़ई हुई थी मैदान उहद में। एक रिकॉर्ड सुनता हूं, बच्चों को इल्म नहीं है, लेकिन ये हुजूर के सदक़े में, सहाबा के सदक़े में गम हुसैन कितना बुलंद है, समझ में आएगा। अल्लाह के नबी ने 10 साल तक, अल्लाह के नबी ने 10 साल तक मदीने में गुजारा। 208 सहाबा कुल शहीद हुए सारी जंगों में, बदर, उहद, मूता वगैरह वगैरह होने में 208 सहाबा कुल शहीद हुए थे। लेकिन हुजूर के इंतकाल के बाद एक जंग हुई थी सिद्दीक़ अकबर के दौरे इख्तिदार में, मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ, जिसमें तकरीबन 1200 सहाबा एक ही दिन में शहीद हो गए। 1200 सहाबा शहीद हुए। पूछो उलमा से, और मैं पूछूं, माफी चाहता हूं, किसी को पता भी नहीं होगा ये जंग किस महीने में हुई। इस जंग में 11 वो सहाबा शहीद हुए थे जिन्हें बदरी सहाबा कहा जाता, जिनको सहाबा देखने के लिए परेशान रहते थे, जिनको अपने सर का ताज समझते थे। 11 वो सहाबी शहीद हुए थे। कारी मुस्लिम जैसे सहाबी रसूल जो सबसे अजीम कारी कुरान थे, जिनके लिए हुजूर ने दुआ फरमाई थी, वो तक शहीद हुए थे। लेकिन आपको ये अदब के दायरे में कह रहा हूं, किसी को पता नहीं कि ये जंग किस महीने में हुई थी। लेकिन खुदा की कसम इमाम हुसैन की जंग ऐसी जंग थी, चांद के निकलने से पहले वो लोग जो जुमा की मस्जिद में भी नजर नहीं आते, उनको देखिए तो वो भी फावड़ा लेके हुसैन के नाम का झंडा लगाते रहते। क्यों? शायर ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। कौम तो कौम है, हिंदू शायर माथुर लखनवी ने कहा था, जब मुसलमानों में जज्बे की कमी देखेंगे हम, हो के हिंदू हम उठाएंगे अलम अब्बास का। है लोग हुसैन, बात क्या है, मैटर क्या है? बात यह है ना कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया वो ये है कि ताकत होते हुए भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि आपने शुक्र के सजदे अता फरमाए। हर लाश को उठा के यही कहते थे, अय मेरे मौला तेरा शुक्र है, इसे भी कबूल फरमा, ये बता तू मुझसे राजी है कि नहीं। हर लाश को उठा के हुसैन पाक यही कहते थे, तेरा शुक्र है, तू इसे कबूल फरमा, ये बता तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी। लेकिन जब 72 में खुद शहीद हो गए तो खुदा की बारगाह से आवाज आई, अय हुसैन अब तू बता तू मुझसे राजी है। ये सजदा क्या है करबला के मैदान का? ये शुक्र का सजदा है। बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है मैदान करबला में आने के बाद। तकरीबन ये काफिला 2.5 महीने तक दमिश्क के कैद खाने की जेलों में रहा है। एक रवायत में है कि मखदूमा सकीना का वहीं इंतकाल हुआ। एक रवायत में है कि मखदूमा ज़ैनब के साथ वो वापस आई थी। एक रवायत में फिर यहाँ से जल्दी चली गई थी और उनकी कब्र शरीफ वहीं पर बनी है। एक रवायत में सरकार नवाब अली शाह के शहजादे ने फरमाया था इनकी शादी हुई थी और इनके बच्चे हुए थे। वल्लाह आलम इस्सवाब। इख्तलाफात से दास्तान गम भी मौजूद है, लेकिन शरा के खिलाफ ना हो और ऐसा मुमकिन हो तो उसे मान लिया करो। शरा के खिलाफ ना हो, ऐसा मुमकिन हो तो उसे मान लिया करो। फिर ये काफिला वहां से 2.5 महीने के बाद नुमान बिन बशीर के साथ करबला आया। करबला में बड़ी रातें चीखो पुकार की बसी। उसके बाद मदीना आया। 16 दिन के बाद मखदूमा ज़ैनब अपने घर से निकल के जमीन से घिसटते हुए हुजूर की बारगाह में गई। 16 दिन के बाद मखदूमा ज़ैनब मदीने शरीफ में अपने हुजरे से निकल के घसीटते हुए हुजूर की बारगाह में जा रही थी। किसी ने पूछा था, अय मखदूमा ज़ैनब इस तरीके से हुजूर की बारगाह में क्यों जा रही हैं? मखदूमा ज़ैनब ने फरमाया था, अगर मेरे नाना ने मुझसे पूछा ज़ैनब मेरा हुसैन कहाँ गया, मेरा अली असगर कहाँ गया, तो मैं क्या बताऊँ? अल्लाह अल्लाह, मैं क्या बताऊंगी। यह कि हुसैन रकम कर दे दीगरे ज़ैनब। 2 तारीखें लिखी गई करबला में, एक को हुसैन ने रकम किया, एक को मखदूमा ज़ैनब ने। आका करीम के रोजे पर आई, आपने बेतहाशा रोजे मुस्तफ़ा को पकड़ के रोया था। जब आम लड़कियां हुजूर के रोजे पे जाके रो के मर गई हैं तो ये तो ज़ैनब है। किताब पढ़े आप, एक हसीन लड़की अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर के इंतकाल के बाद कब्र मुस्तफ़ा पे आ गई और मुझसे बोली मेरे घर पे आ गई। बोले अम्मी फरमाया। मैंने कहा क्या बात है? बोले हुजूर के इंतकाल के बाद हुजूर को देखा नहीं है, अगर जहमत ना हो तो कब्र मुस्तफ़ा मुझे दिखा दे। मैंने कहा चल मेरी बेटी। वो लड़की जैसे गई अंदर हुजूर की कब्र शरीफ से लिपट गई।
लिपट गई, इतना रोई कहा आका जब से आप इंतकाल किए आपको देखा नहीं, मेरा शौहर है, मेरे बच्चे हैं, मदीने मेरा दिल नहीं लगता। सूरज निकलता है लेकिन अंधेरे का एहसास होता है, कोई मुस्कुराता है तो दिल टूट जाता है। सरकार मुझ पर करम फरमाए, या तो मुझे अपने पास बुला ले या फिर निकल के बाहर आ। अम्मी आयशा कहती वो रोती रही कब्र मुस्तफ़ा पकड़ के, अचानक उसकी आवाज़ बंद हो गई। मैंने सोचा इसे उठा के बाहर ले चले, मैं उठा ना पाई, मैं खुद बैठ गई। फिर मेरी चीख निकल गई, मैंने क्या देखा था, उसकी रूह उसके बदन से निकल गई। उम्र भर की बेकरारी को करार आए। आम लड़कियां हुजूर से मोहब्बत करें तो कब्र मुस्तफ़ा से लिपट के रोएं तो उनकी रूह निकल जाए, ये तो मखदूमा ज़ैनब है।